हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि बृहस्पति यानी जुपिटर अगर हमारे बर्थ चार्ट के किन्हीं हाउसेस में उसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक प्लेसमेंट हो तो उस स्थिति में वो व्यक्ति की बॉडी में वेट गेन की टेंडेंसीज दे सकता है और व्यक्ति जो है मोटापे की वजह से तरह-तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकता है और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, थायराइड और लीवर से रिलेटेड बीमारियां उसे होने की संभावनाएं जो है वो काफी बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस सारी स्थिति को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति यानी जुपिटर को मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है और ऐसा समझा जाता है कि बृहस्पति ग्रह तो कभी खराब फल दे ही नहीं सकता। लेकिन आज हम हमारे बर्थ चार्ट के कुछ एक हाउसेस में बृहस्पति अगर प्लेस्ड हो, बृहस्पति की कुछ एक स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स के बारे में जानेंगे कि ऐसा अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हो तो व्यक्ति जो है उसकी बॉडी में वेट गेन की टेंडेंसी ये प्लेसमेंट दे सकती है और व्यक्ति जो है मोटापे की वजह से तरह-तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकता है। और इस तरह की प्लेसमेंट अगर बर्थ चार्ट में हो तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उन्हें हम फूडी कह सकते हैं। नई-नई खाने-पीने की चीज़ों के शौकीन ये लोग हो सकते हैं और ऐसे लोग जो हैं तभी रुकते हैं जब वो बीमार पड़ जाएँ। और बहुत बार तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी ओवर ईटिंग की आदतों को इस तरह से ये बोलकर कॉम्पेंसेट करते हैं कि हम तो खाते-पीते घर से हैं और यानी कि कहने का अर्थ ये है कि ऐसे लोग जो हैं ओवर ईटिंग में भी प्राउड को फ़ील करते हैं। और इस तरह की प्लेसमेंट इन्हें जीवन में जो है हेल्थ इश्यूज को लेकर तरह-तरह के स्ट्रगल्स जो है वो दे सकती है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति अगर फिट है, उसकी लाइफ़स्टाइल अच्छा है, उसकी खाने-पीने की आदतें जो हैं वो सही हैं, तो ऐसे लोग जो हैं 100% एनर्जी के साथ जो है लाइफ़ के अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और लाइफ़ में बड़े से बड़े गोल्स को अचीव करके लाइफ़ में बहुत बड़ी-बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति का लाइफ़स्टाइल खराब है, उसके खाने-पीने की आदतें अगर गलत हैं, तो ऐसे लोग जो हैं ओवर ईटिंग कर के अपनी तरह-तरह की बीमारियों को इनवाइट करते हैं और उनकी सारी एनर्जी जो है, वो बीमारियों से लड़ने में ही जाती है और ये सिलसिला जो है अगर वो नहीं समझ पाते इस बात को, तो ये सिलसिला जो है वो जीवन भर के लिए चलता रह सकता है। अब हम बृहस्पति यानी जुपिटर के कुछ एक हाउसेस में स्पेसिफिक प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, जो कि इस तरह की सारी स्थिति के लिए ज़िम्मेदार हो सकती है। देखिए, सबसे पहले अगर बृहस्पति यानी जुपिटर जो है, वो अफ़्लिक्टेड है और बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में ही प्लेस्ड है यानी लग्न में ही प्लेस्ड है या लग्न के साथ किसी तरह का कोई संबंध बना रहा है, यानी कि बृहस्पति जो है, वो बर्थ चार्ट के 5th, 7th या फिर 9th हाउस में प्लेस्ड है और लग्न के ऊपर उसकी दृष्टि जो है, वो आ रही है। या फिर असेंडेंट जो है वो बृहस्पति के ही नक्षत्रों में हो जैसे कि पुनर्वसु, विशाखा या फिर पूर्व भाद्रपद। तो ये स्थिति जो है ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फूडी बना सकती है और व्यक्ति के मन में तरह-तरह के नए-नए खानों को ट्राई करने की टेंडेंसी जो है ये प्लेसमेंट दे सकती है। और इसी तरह से अफ़्लिक्टेड बृहस्पति
अगर जल तत्व की राशियों में यानी कि 4, 8 या 12 नंबर की राशियों में प्लेस्ड हो या 4, 8, 12 नंबर के हाउसेस में अगर प्लेस्ड हो, तो ये सारी स्थिति व्यक्ति को जो है जीवन में फूडी बनाने के साथ-साथ उसकी बॉडी में वाटर रिटेंशन की टेंडेंसी भी दे सकती है और इस सारी स्थिति के चलते जो है व्यक्ति में जो है मीठी चीज़ों की क्रेविंग जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अ, हो सकती है। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि मीठी चीज़ों की क्रेविंग को छोड़ पाना जो है, वो अल्कोहल को छोड़ पाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ऐसे लोग जो हैं ओवर ईटिंग कर के अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकते हैं और तरह-तरह की बीमारियों को इनवाइट कर सकते हैं। और इस तरह की टेंडेंसी के चलते ऐसे लोग जो हैं वो जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए जीते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं कि हमारे देश में भूख से इतने लोग नहीं मरते जितने लोग जो हैं वो अपने खाने-पीने की गलत आदतों की वजह से, अपने खराब लाइफ़स्टाइल की वजह से, ओवर ईटिंग कर के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों की चपेट में आते हैं जैसे कि डायबिटीज़, थायरॉइड और लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और दूसरे बहुत सी बीमारियों की चपेट में आने की वजह से मरते हैं। और ये सारी स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति के साथ राहु कंजंक्शन या फिर वर्चुअल कंजंक्शन बना रहा हो या राहु की दृष्टि जो है वो बृहस्पति के ऊपर आ रही हो। तो राहु जैसा कि हम जानते हैं कि एक अनएंडिंग डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति अगर बर्थ चार्ट में बन रही हो तो ऐसे लोगों की फूड के लिए क्रेविंग्स जो हैं वो कभी खत्म ही नहीं होती और ऐसे लोग जो हैं ओवर ईटिंग करने में प्राउड को फ़ील करते हैं और ये ऐसे लोगों की ओवर ईटिंग तभी रुकती है जब वो सीरियसली बीमार पड़ जाएँ। और इसी तरह से अगर बर्थ चार्ट में बृहस्पति के साथ केतु कंजंक्शन या वर्चुअल कंजंक्शन बना रहा हो या फिर केतु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर आ रही हो, तो उस स्थिति में बॉडी में जो है अग्नि तत्व बढ़ने की संभावना रहती है क्योंकि केतु जो है उसे कुजवत केतु कहा जाता है, यानी कि केतु जो है वो मंगल के जैसा ही है। तो इस स्थिति में अग्नि तत्व बॉडी में बढ़ने की वजह से जिसे कि आयुर्वेद में पित्त का बढ़ना कहा जाता है, तो उस वजह से लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि फैटी लिवर वगैरह और इसी से रिलेटेड दूसरी बहुत सी बीमारियों की चपेट में व्यक्ति जो है वो आ सकता है। और इसकी वजह से उसका लाइफ में जो उसकी मैक्सिमम एनर्जी है, वो इन्हीं हेल्थ इश्यूज़ का सामना करने में, इन्हीं बीमारियों से लड़ने में ही जा सकती है। ये जानेंगे कि क्यों बृहस्पति की इस तरह की स्पेसिफिक प्लेसमेंट जो है, वो इस सारी स्थिति के लिए ज़िम्मेदार हो सकती है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति यानी जुपिटर को इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह जो है, वो माना जाता है। तो बृहस्पति यानी गुरु का मतलब ही है भारी। तो बृहस्पति जो है वो एक्सपेंशन का कारक भी माना जाता है। तो उसकी जो बेसिक नेचर है वो एक्सपेंशन ही है। तो बृहस्पति हमारे बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी बैठता है या जहाँ पर भी उसकी दृष्टि जाती है, वहाँ पर वो एक्सपेंशन करता है, चीज़ों को फैलाता है। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति का जो लग्न है, वो 9 या 12 नंबर लग्न का कोई व्यक्ति अगर है, धनु या मीन लग्न का कोई व्यक्ति अगर है, तो ऐसे लोगों की बॉडी में भी वेट गेन की टेंडेंसी जो है, वो दूसरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकती है। और आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति क्योंकि मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, तो वो तो कभी भी खराब फल दे ही नहीं सकता। लेकिन इतना याद रखें कि हमारे बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी अच्छे या बुरे योग
जैसे योग भी बन रहे हैं, अगर उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि जाती है, तो वो उसको एक्सपैंड ही करता है। क्योंकि कोई भी ग्रह जो है वो कभी भी अपनी बेसिक नेचर के अगेंस्ट नहीं जाता, और बृहस्पति की जो बेसिक नेचर है वो एक्सपेंशन ही है। चीजों को फैलाना ही बृहस्पति की जो है बेसिक नेचर है। तो इस सारी स्थिति के चलते अगर ऐसी प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में है, तो ऐसे लोग जो हैं बहुत ज्यादा फूडी हो सकते हैं, ओवर ईटिंग की टेंडेंसी उनमें हो सकती है, और बहुत ज्यादा खाने की हैबिट के चलते वो जो है मोटापे की चपेट में आने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड तरह तरह की प्रॉब्लम्स की चपेट में आ सकते हैं। में हम ये जानेंगे कि कैसे हम इस सारी स्थिति को रिवर्स कर सकते हैं, क्या रेमेडीज हम अपना सकते हैं। तो देखिए, अगर बर्थ चार्ट में इस तरह से बृहस्पति की नेगेटिव प्लेसमेंट बनी हुई है, और उसकी वजह से व्यक्ति को इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशंस, हेल्थ इश्यूज को लेकर उनका सामना करना पड़ रहा है, तो हमें बर्थ चार्ट में शनि और मंगल को पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग किए जाने की जरूरत है। क्योंकि शनि ग्रह, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जीवन में हार्ड वर्क और डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह से मंगल ग्रह को देह कारक माना जाता है। और मंगल ग्रह जो है वो फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी व्यक्ति को जीवन में ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए, खुद को फिजिकली फिट बनाने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए जो है मंगल का पॉजिटिवली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से किसी भी काम को लगातार रोज रूटीन बेसिस पर रेगुलरली करते रहने के लिए शनि ग्रह का भी पॉजिटिवली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि और मंगल जो हैं वो पॉजिटिवली स्ट्रांग हैं, और आपस में किसी तरह का कनेक्शन अगर वो बना रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो फिजिकल फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, जिम जाने के शौकीन हो सकते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति को जीवन में ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए, तरह-तरह की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, और फिजिकली फिट बनने के लिए शनि और मंगल को पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग किए जाने की ज़रूरत है। और इस सब के चलते जो है एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार जो है व्रत ज़रूर रखना चाहिए, फास्ट ज़रूर रखना चाहिए, और हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। और उनकी जो चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका जो है निरंतर पाठ भी व्यक्ति को इस तरह की सभी प्रॉब्लम से, बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है, और व्यक्ति जो है फिजिकल फिटनेस को अचीव करके जो है एक बहुत ही हेल्दी लाइफ को जी सकता है। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।